भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल से नहीं जुड़ी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपनी बेल को भी आल पर दबा लें। जुड़ जाएंगे तो रोज जानकारी आप तक पहुंच जाएंगी। पिछले वीडियो में हम सब ने जो है पर्यटन के बारे में सब कुछ आज ही सीख लिया था। आज हम इसी वीडियो में अभी फिर बात करने वाले हैं थीम आधारित उत्सव की। तो आज ये 2 वीडियो आप लोगों को आपके प्री प्राइमरी से रिलेटेड आज पहुंच जाएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे करके बहुत कुछ आप लोगों को हमें सिखाना है, ताकि आप कम समय में बेहतर तरीके से जो है सब कुछ सीख पाएं और अच्छे से इन चीजों को कर पाएं। विभाग से आपको उस लेवल पर ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि आप एक अच्छे लेवल पर जो है आंगनबाड़ी जो है प्री प्राइमरी के पठन पाठन को सुचारू रूप से करवा पाएं, या क्या क्या कैसे करना होता है वो सब आपको नहीं बताया गया। यहां पर यकीन मानिए आप बहुत कुछ है जो नया सीख रही हैं, जो आपको विभाग में नहीं बताया गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ, और आप सब वीडियो को लाइक करेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं थीम आधारित उत्सव। तो थीम आधारित उत्सव क्या होते हैं उन पर पहले हम आज फोकस कर लेते हैं और उनको जानते हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग ही चीजें आप लोगों को करवानी होती हैं। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रत्येक महीने एक दूसरे मंगलवार को थीम आधारित उत्सव भी मनाया जाएगा। तो कब मनाया जाएगा? आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रत्येक महीने यानी हर महीने के दूसरे जो मंगलवार को थीम आधारित उत्सव मनाया जाएगा। तो हर महीना दूसरे मंगलवार को आप याद कर लीजिएगा थीम आधारित की जो है उत्सव के लिए। अब इसमें देखो, थीम आधारित उत्सव के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और बच्चों और उनके अभिभावक उनको एक दिन पहले ही इसके बारे में निर्देश भी दे देंगी कि जो है अब इस महीने के दूसरे मंगलवार को क्या होगा, थीम आधारित उत्सव होगा। ऐसा लाभार्थी के माता पिता यानी अभिभावक को आप बता देंगी, सूचना दे देंगी। थीम आधारित उत्सव मनाने के लिए कैलेंडर में दी गई जो थीम है उस पर विशिष्ट गतिविधियां निम्न प्रकार से मनाई जाएंगी। तो आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं, कौन सी क्या गतिविधियां हैं उन पर फोकस करते हैं। तो देखो, पहला जो थीम आप देख रहे हैं वो है मैं और मेरा परिवार। ये थीम आप लोगों ने स्टार्टिंग में सीखी होगी। सबसे पहला यही था। इसमें था कि घर के सदस्यों पर रोल प्ले करना है। जैसे मैं और मेरा परिवार, आप इस थीम पर ही फोकस करें तो इससे क्या प्रदर्शित होता है, मैं यानी जो भी बच्चा हो गया वो हो गया, आप उसको अगर सिखा रही हैं, और उसका परिवार, उसके परिवार में कौन कौन लोग हो गए यानी सदस्य कौन कौन है, जैसे उनके माता पिता, भाई बहन, जो भाई यानी भाई हो गए, बहन हो गए, चाची चाचा हो गए, बुआ हो गए, जो भी हैं एक्स वाई जेड उनके परिवार में, दादा दादी हो गए या नाना नानी क्या रह रहे हैं तो वो हो गए। तो जो भी उनके रिलेटिव हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा मैं और मेरे परिवार में। तो परिवार के लोगों के बारे में, इससे क्या होगा, वो रिलेशन को पहचानेंगे कि कौन क्या है। ठीक, अब ये हो गया पहला थीम। तो घर के जो सदस्य हैं उनका मेन रूप से रोल प्ले होता है। जैसे बच्चे अपने अपने घर से अपने घर के किसी भी सदस्य का एक वस्त्र या वस्तु लाएंगे। ठीक, और बच्चे स्वयं अपने इच्छा अनुसार एक नाटक की रचना करेंगे। कार्यकर्ती बच्चों को आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी करेंगी। ऐसा कब होगा? ऐसा हर महीने के दूसरे मंगलवार को आप लोगों को एक ये थीम आधारित वाला क्या करना है, उत्सव मनाना है। ठीक, अब मैं और मेरा परिवार में क्या हुआ कि बच्चा अपने घर से कोई ना कोई एक वस्तु कपड़ा वाला यानी ले आएगा, किसी का भी ले आएगा, जो पापा का जो भी जिस अकॉर्डिंग है, तो जो बनना चाहता हो वो नाटक में अपना रोल प्ले करना चाहता हो तो उस अकॉर्डिंग कपड़ा ले आएगा और उसी को पहन करके अपने आप से कुछ ना कुछ नाटक करेगा। तो वो सब चीजें कराई जाएंगी। इसका एक उत्सव टाइप का महीने के जो है दूसरे मंगलवार के दिन आयोजन होगा। ठीक, अब देखो अगला क्या है। ऐसे ही अगली एक जो थीम रहती है, होगा सब देखो हर महीने दूसरे मंगलवार को। अब थीम बदलती जाएंगी। अब अगली जो थीम थी वो कौन सी थी? पेड़ और पौधा थी। ठीक, ये वाली थीम पर क्या होगा? कलर डे। ठीक, क्या है? कलर डे, हरा रंग, ये यहां पर लिखा हुआ है। बच्चे हरे रंग के वस्त्र पहन करके केंद्र पर आएंगे और इस दिन बच्चे अपने मनपसंद पेड़ और फूल के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो यहां पर सबके पास हरे रंग के कपड़े नहीं हो सकते, तो इस पर जो है ज्यादा जोर नहीं देना है कि आप जो जबरदस्ती अपने बच्चों से वहां बोलें कि कपड़ा खरीद के लाओ, हरे कपड़े में ही आना है, अन्यथा जो है ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो उनको बोलो कि हरे हरे कपड़े अगर हो तो उस कलर के पहन के आ जाओ। ठीक, अब यहां पर क्या करना है कि जो मनपसंद के जो भी बच्चों को अपने पेड़ हैं या फूल हैं जिसके बारे में कुछ भी कहना चाहे तो वो सब उसके बारे में बात बच्चा करेगा, बताएगा कि हरे हरे चीजों के बारे में। ठीक, या जो भी उसके मनपसंद के
और कोई पेड़ पौधे हो गए, फूल हो गए, जो भी उसको आता है उन पेड़ पौधों पर चर्चा होगी। मेन रूप से हरा नहीं है, हरा तो एक हरियाली का प्रतीक हो गया पेड़ पौधे से रिलेटेड, लेकिन आपका जो मेन जो यहां पर थीम है वो क्या है, पेड़ और पौधे हैं। तो पेड़ पौधे कोई भी हो, चाहे आपके वो जो है यहां पर फूलों के हो या फिर और आपके किसी भी तरह के हो, ठीक, फल के हो, तो उन सब चीज पेड़ों को ध्यान देना है। अब इसके बारे में बच्चा बात करेगा, बताएगा, ठीक। तो इसके बारे में ये थीम हो गई। अगली एक थीम आती है फल और सब्जी की। अब इसमें क्या होता है, इसमें कलर डे, इसमें भी लिखा है कार्यकर्ती बच्चों को अपने मनपसंद फल या फिर सब्जी इनके रंग के जो वस्त्र हैं वो पहन करके केंद्र पर आने के लिए कहेंगी, और बच्चे अपने वस्त्र के रंग के समान रंग केंद्र में जो है ढूंढ करके एकत्रित वगैरह करेंगे। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अपने मनपसंद फल या फिर सब्जी इनके रंग के वस्त्र जो है पहन के आएंगे। जैसे मान लीजिएगा यहां पर हरा सब्जी हो गया, कोई जैसे लौकी हो गई वो पहन के आ गया, बैंगन नीला है तो नीला कलर का कोई आ गया, तो ये सब चीजें होंगी, ऐसे पहन करके आएंगे और अपने ही जो है रंग की चीजों को अपने केंद्र पर ढूंढेंगे। जैसे आप लोगों को काफी चीजें मिली होंगी, आपने सब टीएलएम बनाए होंगे, उनमें कुछ चीजें क्ले मॉडलिंग भी आता है, इसमें एक आता है, तो क्ले मॉडलिंग में ये सब चीजें बनाई होंगी, फल सब्जी वब्जी, तो वो सब उसमें आ जाएंगी। तो उनमें सब में वो अपना ढूंढेंगे और इन सब पर जो है चर्चा वो करेंगे। ऐसे एक थीम आपकी है कौन सी, पशु पक्षी की। तो इसमें क्या होगा, भावगीत कराए जाएंगे। पशु पक्षी वाली थीम में क्या होगा, भावगीत, और चित्रकारी और कलाकारी होगा। ये एक एक करके हर महीने एक एक पर जो है थीम पर चीजें होंगी। अब भावगीत और चित्रकारी और कलाकारी ये लिखा हुआ है। तो पहले बच्चों पशु पक्षी से संबंधित परिचित वगैरह भावगीत वगैरह सुनाएंगे, फिर बच्चों को जो है अपने इच्छा अनुसार किसी भी पशु या पक्षी का चित्र या आकृति बनाएंगे। चित्रकारी और कलाकारी इनके लिए केंद्र पर पर्याप्त संख्या में सामग्री भी होनी चाहिए, ठीक। तो वो बच्चा अपना सब करेगा, पशु पक्षी से रिलेटेड जो है चीजों को अपने केंद्रों पर उस दिन कराया जाएगा। अब हमारे मददगार, अब देखो ये भी एक थीम है हमारे मददगार। तो ये रोल प्ले टाइप का है। इसमें क्या होगा, इसमें रोल वगैरह करें, नाटक टाइप का सब कुछ होगा। तो बच्चे अपने क्षेत्र में दिखने वाले अलग अलग मददगारों का नाटक करेंगे। जैसे कि जो डॉक्टर भी देखो मददगार होते हैं, और भी तमाम जो है इंजीनियर्स हुए, ये सब भी तो मददगार ही होते हैं। यहां तक कि आपके घर से कूड़ा ले जाने वाला भी जो है वो भी जो है मददगार होता है, कहीं ना कहीं सफाई को जो है प्रोत्साहन दे रहा। तो जो भी आपके मददगार हैं, जिनको भी आप सोच सकते हैं, उन सबका क्या करना है, उनके तरह जो है बनकर के कैरेक्टर को जो है नाटक टाइप का करना है, रोल प्ले उनका यानी करना है। अब यातायात के देखो साधन भी आपका एक थीम रहेगा। तो चित्रकारी और कलाकारी ये चीजें इसमें चलेंगी। जैसे बच्चे अपने घर और केंद्र के बाहर दिखने वाले जो वाहन हैं उनका चित्र जो है वो बनाएंगे, यानी आकृति उनकी बनाएंगे। जैसे साइकिल हो गया, कार हो गई, ट्रक हो गया, जो भी बनाना चाहते हैं वो सब बना सकते हैं, जो कि यातायात के साधन से जुड़े हुए हैं। अब देखो अगला थीम क्या है, त्योहार और पर्व है। तो देखो आपके सबके जो त्योहार और कुछ ना कुछ पर्व होते हैं, जैसे डांस और सॉन्ग डे वगैरह, ये रिलेटेड रहेगा। तो जो पर्व है यानी त्योहार है वो उसमें क्या होगा, उसमें नाच वाला सिस्टम होगा, गाने वाने वाला होगा। तो ये चीजें होंगी। बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार केंद्र पर नृत्य करेंगे या फिर गीत गाएंगे। तो ये होगा त्योहारों और पर्व को, क्योंकि देखो नाचना और गाना ये चीजें खुशी से रिलेटेड हैं, और त्योहार हमारे जो पर्व होते हैं वो खुशी से रिलेटेड होते हैं। तो यहां पर ये सब डांस और सॉन्ग डे ये सब मनाया जाएगा त्योहार वाले कार्यक्रम में। अब देखो अगला यहां पर जो थीम है मौसम ऋतु है, यानी मौसम यानी कि ऋतु। तो यहां पर क्या होगा, इसमें भावगीत होंगे, ठीक। अब बच्चे केंद्र पर मौसम से संबंधित जो भी परिचित हैं भावगीत वो सब करके दिखाएंगे। तो मौसम ऋतु में क्या होगा, भावगीत कराए जाएंगे मौसम से जुड़े हुए, ठीक। अब देखो अगला एक थीम है यहां पर जो कि है पानी। तो पानी मेन जो है ये वाली थीम है, इस पर फोकस ढंग से होना चाहिए। यहां पर देखो ये कलर डे टाइप का है, नीला रंग, यही तो आप जानते हैं ना पानी नीले कलर का होता है। तो देखो बच्चे नीले रंग के जो वस्त्र हैं वो पहन करके केंद्र पर आएंगे। तो ये जो है नीला कलर किसको संबोधित करेगा, वो जो है वाटर को करेगा, यानी पानी को करेगा। तो इसके बारे में आपका ये सब हो गया, ये जो थीम हो गई। अब देखो रोल प्ले कैसे होते हैं वो आपको हम बता दें। जैसे रोल प्ले वाले दिन ऐसे कुछ इस तरह से बच्चे दिखेंगे। जैसे ये मान लो कोई किसी का रोल प्ले कर रहा है, कोई डॉक्टर बना है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई जो है यहां पर पुलिस विभाग का बना हुआ, कोई जो है फायर वाले जो है बने हुए हैं। तो इस तरह से जो है ये सब दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक। ये देखो प्लम्बर वाला हो गया। तो ऐसे ये रोल प्ले हो गए, ऐसे बनकर के लोग बच्चे आएंगे और अपने कपड़े वपड़े पहनेंगे और नाटक टाइप के करेंगे, ठीक। ये रोल प्ले वाला डे जो होगा जिसमें रोल प्ले करने हैं। अब देखो ऑडियंस डे टाइप का जो भी होगा वो सब ऐसे होगा। ऐसे ही आपका जो भी डांस वांस होगा वो सब होगा। चित्रकारी वाला होगा, उसमें बच्चा अपना चित्रकारी सब बनाएगा। तो ये कुछ चीजें हो गई जो कि आपके आज के इस वीडियो के लिए काफी हो गई। जैसे कि आप लोगों ने सीखा
कि जो थीम वगैरह होती हैं और थीम का मेन मकसद क्या होता है और उसमें करना क्या होता है। तो ये कुछ चीजें आपकी थीम में आधारित हो गई। अब देखो, प्राथमिक विद्यालय की लाइब्रेरी होती है, उसका भी प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देखते हैं और नीचे एक बार ये देखने का प्रयास करते हैं कि नीचे और कितना ज्यादा है, क्योंकि फिर अगला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर देखो, वार्षिक उत्सव की गतिविधियां आप लोग हम जानेंगे और इसके ऊपर वार्षिक उत्सव से पूर्व की तैयारियां क्या होती हैं और वार्षिक उत्सव जो एनुअल डे ये काफी लंबा हो जाएगा, ये बाद में देखेंगे। तो प्राथमिक विद्यालय की लाइब्रेरी पर हम आज ही देख लेंगे, लेकिन वार्षिक उत्सव से जुड़ा हुआ जो एनुअल डे मनाना है, साल में एक बार आंगनबाड़ी केंद्र पर एक एनुअल डे यानी वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, उसको कैसे मनाना है उसको हम सब अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी प्राथमिक विद्यालय की लाइब्रेरी के बारे में प्रयोग कैसे करना है वो आप देख लें। तो जो आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बने हैं, उन केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सभी बच्चों को हर महीने के चौथे सोमवार को, कब, हर महीने के चौथे सोमवार को दैनिक दिनचर्या में कहानी और कविता के सत्र के समय प्राथमिक विद्यालय की लाइब्रेरी में ले जाएंगी। कब ले जाएंगी, यहां पर जो है चौथे सोमवार को हर महीने जो है दैनिक दिनचर्या में कहानी व कविता के जो सत्र होंगे, आपको मैंने सत्र वत्र भी बताए थे कौन से सत्र में क्या होगा। तो कविता और कहानी का जो सत्र होगा, उस सत्र के समय प्राथमिक विद्यालय में जो भी लाइब्रेरी बनी है उसमें अपने बच्चों को ले जाएंगी। लाइब्रेरी में ले जाने से पूर्व कार्यकर्ती प्राथमिक विद्यालय के जो हेड टीचर हैं उनके साथ में समन्वय भी स्थापित करके 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त जो कहानी के किताबें हैं उनका भी चयन करना है। तो ये सब चीजें यहां पर दे दी गई हैं। तो इस तरह से आपको लाइब्रेरी का प्रयोग करना भी है। तो इस तरह से हो गया आज का ये वीडियो। अब देखो, अगला जो वीडियो लाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जाते जाते बताना चाहता हूं, आपको आभास हो जाए कि एनुअल डे यानी वार्षिक उत्सव आपको अपने केंद्र पर साल में जो एक बार मनाना है वो कैसे मनाना है, उसकी गतिविधियां कैसी होती हैं, क्या क्या आप उसमें करवाएंगे, वो सब इसमें देखेंगे। और इसी के साथ में फिर क्या होगा, आपका जो पहला भाग है वो हो जाएगा फिर समाप्त। ठीक, उसके बाद में आपका दूसरा भाग स्टार्ट होगा और दूसरे भाग में आप यहां पे देख सकते हैं बहुत कुछ है। जैसे प्रथम चक्र का समय सब दे दिया गया, फिर आपको पढ़ाई से रिलेटेड सब चीजों के बारे में बताएंगे, स्वागत गीत क्या होते हैं वो सब आपको बताएंगे। ऐसे करके जो भी पढ़ाना है पूरा विधिवत रूप से फिर आपका वो चलने लग जाएगा। तो अगला वीडियो स्टार्ट होगा और अगले वीडियो के लिए मैं सोच रहा हूं कि वार्षिक उत्सव वाला जो मैटर है इस पर शायद आप लोगों को अभी चर्चा करके बता दी जाए या अलग से एक वीडियो आ जाए, क्योंकि फिर उसके बाद अगला वीडियो जो चालू होगा वो आपका कुछ तरीके से होगा, दूसरा भाग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगले वीडियो में ही सही रहेगा, क्योंकि फिर दूसरे भाग में बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और ये सब चीजें आप लोगों को अगले वीडियो में आने वाली हैं और सब कुछ अच्छे तरीके से आप सीख लेंगे तो एक बेहतर जो है प्री प्राइमरी टीचर के रूप में आप उभर के आएंगे और अपने केंद्र